बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1948-49 को जब हिंदू कोड बिल बनाया और उसे संसद में रखा तो पूरे भारत देश में इसका इतना कड़ा विरोध हुआ कि मतलब जगह जगह इसके विरोध में मोर्चे निकाले गए, मंदिरों में पूजा पाठ की गई। मतलब श्राप देने के लिए बाबा साहेब को कि ये हिंदू कोड बिल बनाकर बाबा साहेब ने बुरा कार्य किया है। सड़कों पर मोर्चे निकाले गए। संसद में बिल पास नहीं होने दिया गया। संसद में कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि ये बिल अगर पास हुआ तो भारत हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इस तरह से बातें की गई। तो बाबा साहेब मतलब इतना दुखी हुए इस बात से, उन्होंने सोचा कि जिस भारत देश के लिए मैंने संविधान का निर्माण किया वही देश स्त्रियों के अधिकारों के लिए मना कर रहा है, स्त्रियों को समान अधिकार और सम्मान नहीं देना चाहता। ये बात उन्हें इतना आहत कर गई कि उन्होंने 27 दिसंबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वो उस समय भारत के कानून मंत्री थे। तो इस बात के लिए जब मतलब स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिल सकते, ये देश उनको ये अधिकार नहीं दे सकता, तो उन्होंने अपने पद का इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस देश की उन महिलाओं के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए जो ये देश उन्हें नहीं देना चाहता। यहाँ में बैठे मंत्री पद पर बैठे लोग जो उन्हें ये अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने पद का इस्तीफ़ा दिया। कितना मतलब गौरवशाली और बड़ा काम था। आज के समय में देखें ना, लोग तो बेशर्म होकर पद नहीं छोड़ते हैं। कई गुनाह, कितने ही घोटाले करते हैं, काले कारनामे करते, फिर भी पद नहीं छोड़ते। और वो बाबा साहेब थे जिन्होंने मतलब इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि उनकी देश की महिलाओं को सम्मान देने से मना किया जा रहा है। नेहरू इस बात से राज़ी थे, मतलब वो हिंदू कोड बिल के पक्ष में थे, मगर कांग्रेस के अंदर इतना विरोध था कि मतलब ये इस बिल को उन्होंने पास होने ही नहीं दिया। आखिरकार बाबा साहब को अपना पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की अपना पद छोड़ के। उसके बाद फिर इस देश ने उस बिल को कई टुकड़ों में अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के कानून बनाकर पास किया। मतलब उसी बिल को उन्होंने स्वीकार किया, अलग अलग रूपों में अलग अलग कानून बनाकर प्रारूप बदल दिया, पर अपनाया उसी को, क्योंकि बाबा साहब के बगैर तो इस देश का मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरा कानून ही उन्होंने बनाया है। इनके अंदर उतनी प्रतिभा ही नहीं है। इनके अंदर है सिर्फ जाति भेद, नफरत, चालाकी, चुराने की कला, बनाने की कुछ भी नहीं। और मेन बात ये कि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया, उनको अधिकार दिलाए, आज वो महिलाएं क्या करती है? आज नौकरी में लगती है, आरक्षण पाती है। नौकरी पे लगने के बाद वो सारी सुविधाएं, सारे अधिकार प्राप्त करती है और श्रेय देती किसे है? भगवान को। कहती है भगवान की वजह से हमें नौकरी लगी, ये हुआ वो हुआ। ये एकदम सच्चाई है। आज हम स्वयं एक सरकारी कर्मचारी है तो हम देखते हैं हर जगह पे कितना पाखंडवाद फैला हुआ है। देखिए, कर्मचारी होने के बाद ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे हर साल किसी न किसी तरह की पूजा पाठ कुछ ऐसा करते हैं। और पूजा करते भी है तो किस चीज़ करते हैं? ये लोग यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करते हैं। अब बताइए, सरकारी कार्यालयों में आपके सत्यनारायण की कोई मतलब ज़रूरत है? कोई तुक बनता है क्या? मगर इसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। उत्साह के साथ और भी ज़्यादा सज धज के स्त्रियाँ आती हैं, सारा श्रृंगार जैसे उन्हें उसी दिन करना होता है, ऐसे सज धज कर वो आती है और इसमें शामिल होती है। पर ज़रा भी नहीं सोचती कि ये सब हमें क्यों मिला है, कैसे मिला है, इसका श्रेय हमें किसे देना चाहिए, हमें किसके मार्ग पर चलना चाहिए। तो ऐसा यहाँ का माहौल है, ऐसी यहाँ की सोच और विचारधाराएं हैं।
जिस महापुरुष ने इनके लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि अपना पूरा परिवार, अपने बच्चे, अपना सारा जीवन इनको दे दिया है, फिर भी ये लोग सिर्फ उनसे मिली हुई इससे फ़ायदा अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए ही उसका पूरी तरह से उपयोग करते हैं, पर उनके मार्ग को नहीं अपनाते, उनके विचारों को नहीं अपनाते। जब तक कि हम बाबा साहेब के विचारों पर नहीं चले, उनको ना अपनाए ना, तब तक हमारी आज़ादी किसी काम की नहीं थी, एकदम व्यर्थ है।